प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी बिजली के बिलों के ऊपर रिलीफ और साथ ही साथ आटे की कीमतों में भी रिलीफ की बात की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी पंजाब ने अपने वसाइल से बिलों में रिलीफ दिया, वफाक ने हिस्सा नहीं डाला। पंजाब की तर्ज पर बकिया सूबे भी बिजली पर आवाम को रिलीफ दें, सियासत ना करें। उन्होंने आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कल चूँकि उन्होंने बड़ी तनकीद की थी तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि आप पंजाब को फॉलो करें। साथ ही साथ यहाँ सिंध में पाकिस्तान MQ पाकिस्तान और जमात इस्लामी हुकूमत सिंध से रिलीफ का मुतालबा कर रही है। गवर्नर सिंध ने तो आज वज़ीर आला को ख़त भी लिख दिया है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब सरदार नज़ाकत साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सरदार साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया। सरदार साहब किस तरह देखते हैं, एक तो पंजाब से ये बात शुरू हुई और अब सिंध और सिंध से KP बलूचिस्तान और कश्मीर तक जा रही है। प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा है कि पंजाब की तर्ज पर आप रिलीफ दें सब लोगों को। यहाँ पे MQM और जमात इस्लामी ऑलरेडी आपसे मुतालबात कर रही है। कल खुलकर इसके ऊपर CM ने भी और आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी बात की। क्या कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट हो गई, क्या मामला बन गया? अब तो यूँ लग रहा है कि पंजाब और सिंध जो है वो आमने सामने हैं और रिलीफ मसला कश्मीर बन गया। देखें सफीद, पहली बात तो ये कि जाहिर है जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है उसको पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, ना कि सिर्फ किसी प्रोविंस का या अपनी भतीजी की सपोर्ट के लिए वो पूरे पाकिस्तान के साथ चारों सूबे, तीनों सूबे के ऊपर, छोटे सूबों के ऊपर क्रिटिसिज्म पे आ जाए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। जो हुकूमत पंजाब ने रिलीफ दिया ये उनका अपना एक पर्सनल इशू है, वो रिलीफ कैसे देते हैं, क्यों देते हैं। लेकिन बेसिकली ये बात समझने की जरूरत है कि जो मैं सिंध के हवाले से बात करूंगा कि जाहिर है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो इशू है वो सारा वफाक से रिलेटेड है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ज़ेर एहतमाम तो नहीं है, इनके अंडर तो नहीं है, ये तो वफाक का सब्जेक्ट है। होना तो ये चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को अक्रॉस दी बोर्ड पूरे पाकिस्तान के अंदर बिजली में रिलीफ के लिए कोई ऐलान करना चाहिए था, लेकिन एक गठ जोड़ करके पंजाब को और अपनी भतीजी को प्रोमोट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। जहां तक मरियम नवाज साहिबा ने आज एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया कि पीपल्स पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाए, करप्शन के भी एलिगेशन लगाए, प्रोटोकॉल के भी एलिगेशन लगाए, तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को पता है कि करप्शन में किसको सिजिलियन माफिया और किस तरह के नामों से हमारे पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। मैं उस पर पॉइंट स्कोरिंग में नहीं जाना चाहता, लेकिन वक्त की जरूरत यह है कि प्राइम मिनिस्टर को ना कि सिर्फ पंजाब का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए बल्कि पाकिस्तान के चारों सूबों का, सरदार साहब ये बात आप ठीक कह रहे हैं, कश्मीर के लोगों का प्राइम मिनिस्टर होना ये आपके प्राइम मिनिस्टर तो ज्यादा हैं और रीजन ये है कि आपके वोटों की वजह से वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उसके बावजूद आपकी कोई बात नहीं सुनी जाती, ना किसी पॉलिसी में आपका इनपुट लिया जाता है। आपसे मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का देखिए ना, फिर इतना कोई बड़ा सीरियस इशू नहीं है मेरे ख्याल में। बयानबाजी की हद तक ज़रा लोग नहीं, ये सीरियस नहीं है। इससे पहले 3 बड़े फैसले हुए, तीनों में आपको बाईपास किया गया, आपसे मुशावरत नहीं हुई। ओवरऑल मैं कर रहा हूँ, उसकी तफसील आप कहेंगे तो मैं बता दूँ। नहीं, मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक हमारी जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की काफ़ी कॉन्फ्रेंसेज हैं उनके साथ, और उनकी डे बाय डे मीटिंग्स भी होती हैं, सारी चीज़ें डिस्कशन भी होती है, और इंशाल्लाह ये 2-3 दिन में ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन मैं उनकी नीयत की बात कर रहा हूँ, उनके जो काले दिल की बात कर रहा हूँ कि जिस एटीट्यूड से वो लोग बात कर रहे हैं, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ बात कर रहे हैं, उससे ऐसा फील नहीं हो रहा कि वो सिंध के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, बलूचिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, KP के भी प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, KP के अंदर PTI की गवर्नमेंट है, लेकिन होना तो ये चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर को तमाम चारों जो सूबे हैं उनको साथ लेके चलना चाहिए, ना कि सिर्फ एक पंजाब के प्राइम मिनिस्टर होने का जो तासर दिया जा रहा है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इससे पहले भी एहसास महरूमी आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा है, सिंध के अंदर भी है, KP के अंदर भी है। हमें मरियम नवाज तो खैर जाहिर है एक डेकोरेशन पीस के तौर पे सामने है ना, उनका तो कोई लेना देना है ही नहीं सियासत से, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है मेरे ख्याल में उनको ये फील जरूर कराना चाहिए कि मैं पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूँ। ठीक, ये बात है खैर आपकी ठीक है। वो पिछले हफ्ते कराची आए भी थे।
लेकिन मसला ये है कि ये माजी में भी रहा, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी सिंध इग्नोर होता रहा, बाकी सूबे भी इग्नोर हुए। ये हमारी बदकिस्मती रही है। आगे बढ़ते हैं, अब रिलीफ की बात कर लेते हैं, चूँकि यहाँ सिंध में आपकी जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी आपसे मुतालबा कर रही हैं। तो सरदार साहब, सिंध के अवाम के लिए पंजाब तर्ज का कोई रिलीफ पैकेज आप अनाउंस कर रहे हैं या ऑलरेडी आप दे रहे हैं, तो वो क्या ऐसे पैकेजेस हैं आपके पास? देखिए जफीर, सिंध में एक लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी हमने इख्तियार की है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जी जी। कि हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हदायत के ऊपर और सीएम साहब की जो एफर्ट्स और जो हमारे सूबाई वजीर तवानाई हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने एक एफर्ट्स करके एक प्लान पूरा तरतीब दिया है कि हमने सोलर सिस्टम की तरफ जाना है और हमने इसी साल में तकरीबन 20 लाख लोगों को सोलर सोलर प्रोवाइड करना है। ठीक, हमने सोलर की तरफ जाना है। हम ये कॉस्मेटिक्स तरीके से जो सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कल भी ये स्टांस था, जो जेपीएमसी कराची में उन्होंने एड्रेस किया, उनका यही स्टांस था कि हम लोग ये सस्ती चीजें और ये कॉस्मेटिक्स तरीके से जो जो सस्ती शोहरत हासिल की जाती है, हम इस पे कन्विंस नहीं है, बल्कि हम लोग एक 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 जेन्युइनली काम करते हैं। आप देखें ना, पूरे पाकिस्तान के अंदर कंपेयर करें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं मुफ्त इलाज हो रहा है, सिंध के अलावा कहीं भी नहीं हो रहा। जहां तक आपने इलेक्ट्रिसिटी की बात की, मैं सिंध के लोगों को यकीन दिलाता हूं कि ये रवां जो साल है, इस साल में हम लोग 20 लाख से ज्यादा घरों को सोलराइज करना जा रहे हैं और सोलर सिस्टम देने जा रहे हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में इसमें तो 2 महीने के ये रिलीफ लेके अगर नवाज शरीफ साहब की गीत गा रहे हैं, मरियम नवाज भी गा रही है, प्राइम मिनिस्टर भी उनका साथ दे रहे हैं एक हमनवा बन के, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम इंशाल्लाह सोलर सिस्टम पे लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह अगले साल हो सकता है हम लोग 10 लाख लोगों को मजीद सोलर पे लेके जाएं। अगर 30 लाख घर अगर सोलर पे आ जाएंगे तो मेरे ख्याल में ये सिंध के लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। ठीक। और दूसरा सरदार साहब, हुकूमत के खिलाफ इस वक्त अपोजिशन जमातें मुतहर्रिक हैं। मौलाना फजल रहमान साहब अपनी तहरीक खुद चलाएंगे, आज उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि वो किसी इत्तेहाद के साथ नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी प्रोटेस्ट करेगी? देखिए, हमें किसी प्रोटेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आज भी अगर हम चाहें तो 24 आवर हमें लगेंगे और जो शहबाज शरीफ आज प्राइम मिनिस्टर है और फौरन वो अपने घर चले जा सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जिस वक्त चाहेंगे शहबाज शरीफ को कुर्सी से उतार के घर भेज सकते हैं। ये तो आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कुर्बान हुई, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद, मोहतरम बेनजीर भुट्टो शहीद और हमारे हजारों कारकुन शहीद हुए, हम उस सिस्टम को डीरेल नहीं करना चाहते। हम टॉलरेंस का मुजाहरा करना चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की जो रिकंसिलिएशन की पॉलिसी है, जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की देन है, हम उसको आगे लेके चलना चाह रहे हैं। लेकिन अगर इस सारी चीजों को अगर कोई हमारी कमजोरी समझेगा या हमें आंखें दिखाने की कोशिश करेगा या हमें डिग्रेड करने की कोशिश करेगा, तो फिर उसको अपने मंतकी अंजाम का भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जो इत्तेफाक फाउंड्री का सरिया है वो निकालना जानती है और निकाल भी सकती है। अच्छा सरदार साहब, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ चूँकि गवर्नर ने भी लेटर लिखा है आज सीएम सिंध को, और वो ये कह रहे हैं कि बिजली और न सिर्फ बिजली बल्कि आटे में भी रिलीफ दिया जाए। ज़्यादती हो रही है सिंध के अवाम के साथ और बिलखुसूस कराची वालों के साथ। देखिए, गवर्नर साहब इस तरह की जो लेटर वेटर लिखते हैं वो तो जाहिर है आपको पता ही है कि मेरे ख्याल में उनके पास कोई काम तो होता नहीं है। वो पूरा दिन बैठ के सोचते हैं कि मुझे किस तरह और कैसे मुझे थोड़ी सी पब्लिसिटी मिल जाए। कभी वो एक बादशाहों की तरह एक बेल लगा देते हैं, वो बेल बजाने सुनने के बड़े शौकीन होते हैं। मुझे उस लेटर का आइडिया नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने लेटर लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। सीएम साहब को चाहिए कि उसको कंसिडर भी करें और रिलीफ डेफिनेटली मिलना चाहिए। सिंध के लोगों को, पूरे कराची से कश्मीर तक सारे लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। मैं इस चीज को सेकंड करता हूँ। लेकिन अगर कोई अपनी पब्लिसिटी के लिए ये सारा स्टंट करता है तो उसको भी देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल में पब्लिसिटी का आपने कहा एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो गरीबों, मजदूरों, किसानों की पार्टी है।
और वो अपने अपनी इन सारी चीजों के ऊपर बिलीव करती है कि पाकिस्तान के लोगों को कैसे रिलीफ दिया जाए। ठीक है, लेकिन सीएम हाउस और गवर्नर हाउस में कोई इतना फासला नहीं है। हमें तो यानी पॉलिटिकल आपका कैंप है सीएम हाउस, वहाँ इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती जितनी हमें गवर्नर हाउस में नज़र आती हैं। और गवर्नर तो वफाक की अलामत होता है, उसमें तो एज सच कोई पॉलिटिकल शोज़ नहीं होते। अब हम देख रहे हैं कि वहाँ चाहे सिंगिंग के शोज़ हों, वैसे कोई एक्टिविटीज़ हो, एक माहौल बना हुआ है। तो आप तो कह रहे थे पॉलिटिक्स तो स्टिल गवर्नर हाउस में हो रही है। देखें, सीएम हाउस का काम होता है लोगों के मसाइल हल करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना, हेल्थ के ऊपर काम करना, बाकी चीजों के ऊपर काम करना। गवर्नर के पास तो कोई काम भी नहीं होता। ज़ाहिर है, डेफिनेटली अगर वो म्यूजिकल कॉन्सर्ट कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लोग उसको एंजॉय करते हैं क्योंकि एक जगह भी बहुत बड़ी है। उसको मेरे ख्याल में गवर्नर साहब भी फारिग हैं, और बहुत सारे लोगों को भी एक शौक होता है कि हम गवर्नर हाउस जाएं, गवर्नर हाउस विजिट करें, वहाँ पे जो म्यूजिकल शो होते हैं उनको अटेंड करें। तो ये अच्छी बात है, इसको हम सपोर्ट करते हैं और होना भी चाहिए। अगर ज़ाहिर गवर्नर साहब के पास इतना टाइम है तो उसको डेफिनेटली उनको यूटिलाइज करना चाहिए इस तरह का टाइम। बहुत शुक्रिया सरदार नज़ाकिर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और आप बता रहे थे कि गवर्नर हाउस में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो ज़ाहिर है इस वक्त चूँकि खाली है, गवर्नर के पास ऐसा कोई काम नहीं होता, कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो ठीक है वो आवाम को इस तरह खुश रख सकते हैं तो रखें। दूसरा मुतालबात है उस वो कह रहे हैं ऑलरेडी हम सिंध के ऊपर काम कर रहे हैं और कोशिश है हमारी कि किसी तरह हम मैनेज कर सकें, आवाम को रिलीफ दे सकें। सोलर पैनल के वाले से भी वो बता रहे थे कि उसके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जितना हो सकेगा हम आवाम को रिलीफ देंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए और वो सिर्फ टिल्ड हैं पंजाब की तरफ, चूँकि वहाँ उनकी भतीजी की हुकूमत है और वो उनका फोकस ही सिर्फ पंजाब है, बाकी सूबे भी होने चाहिए। चूँकि महरूमी बढ़ेगी तो इसका नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। एक इकाई को कायम रखने के लिए प्राइम मिनिस्टर को अपना किरदार अदा करना होगा। इस पूरी सूरत हाल में चूँकि जब हम देखते हैं कि पंजाब में रिलीफ मिला तो उसको बुनियाद बनाकर यहाँ सिंध में पाकिस्तान MQ पाकिस्तान और जमात इस्लामी भी सरापा एहतजाज हैं। वो कहते हैं कि ये जो रिलीफ है वो यहाँ सिंध में भी मिलना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को भी देना चाहिए, सूबे भी इसके ऊपर बात करें। लेकिन ये सारी चीज़ें जो रिलीफ के नाम पे इस वक्त एक सियासत भी हो रही है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी हो रही है, तो इसका फ़ायदा आम आवाम तक पहुंचने के बजाय ये एक सियासी जंग बन गई है, लफ्ज़ी जंग बन गई है और इसका बाज़ार आवाम को रिलीफ जो नज़र आना चाहिए या आवाम के जो काम हैं, जो इश्यूज़ हैं, फोकस उन चीज़ों से हट गया है। तमाम लोग अब इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं जो कि डिस्कस होना ही नहीं चाहिए। ये तो चाहे सिंध हुकूमत हो, पंजाब KP या बलूचिस्तान, उनको तो रिलीफ देना चाहिए बग़ैर किसी को किसी हुकूमत की तरफ देखे। चूँकि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास ये इख्तियारात हैं, तो ये इख्तियारात आम आवाम तक पहुँचाने चाहिए इनको। तो इसके ऊपर फोकस क्यों नहीं हो रहा? प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी पिछले 3 साल के मुकाबले में महंगाई कम तरीन सतह पर है और मज़ीद कम होगी। वो कहते हैं 38% से कम होकर 11% पर आ गई है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और IMF के साथ स्टाफ लेवल माहिदा ज़ाहिर हो चुका है, तो रेवेन्यू का हदफ 13.5 खरब रुपये तक लेकर जाएंगे। ये रेवेन्यू जनरेशन की बात हो रही है और इसके ऊपर रेवेन्यू कंट्रोल कैसे होगा, ये एक बहुत अलग एक सब्जेक्ट भी है, एक अलग डिबेट भी है। लेकिन इसके ऊपर फोकस उस तरह हुकूमत कर पाएगी और ये कलेक्शंस कर पाएगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।